लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें ज्यादातर हम इंटीग्रेशन वगैरह का प्रयोग करेंगे। कूलम्स लॉ जो है दैट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। सिर्फ जो पॉइंट चार्जेस होते हैं कूलम्स लॉ डायरेक्टली आप सिर्फ उसके लिए लगा सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज अगर होगा तो उसके लिए आप कूलम्स लॉ लगाओगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको स्मॉल एलिमेंट लेके। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप की होती है। डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉपी बाद में होगा। तीन तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सबसे पहली होती है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होती है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक होती है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी फॉर द टाइम बीइंग व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंसिडरिंग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म से मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो लीनियर का मतलब चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ, एक लेंथ के अलोंग चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक लेंथ के अलोंग चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेंथ के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब अगर 1 मीटर में 1 कूलम चार्ज है तो हाफ मीटर में हाफ कूलम चार्ज होगा। 1/4 ऑफ अ मीटर में 1/4 ऑफ अ कूलम चार्ज होगा। 2 मीटर में 2 कूलम चार्ज होगा। मतलब रेशियो कांस्टेंट रहेगी, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है। उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। अब चार्ज पर यूनिट लेंथ को Q/L भी लिखो और अगर छोटा एलिमेंट लेते हो तो आप इसे dQ/dL भी लिख सकते हो। एंड दिस रेशियो इज नोन एज लैम्डा और इसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिट क्या होगा? चार्ज है कूलम और लेंथ है मीटर, तो इसके यूनिट्स होंगे कूलम पर मीटर। माइंडेड, मैं डेंसिटी बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है ये वॉल्यूम वाली डेंसिटी है। मैंने कौन सा बोला? लीनियर, एक लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अगर इतनी लेंथ में कुछ चार्ज है तो इसकी हाफ लेंथ पे एग्जैक्टली हाफ चार्ज होगा। मतलब बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है हाफ हाफ में। 1/4 में 1/4 चार्ज होगा, मतलब हर 1/4 में इक्वल चार्ज है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये पहले टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसको बोलते हैं लीनियर। दूसरी होती है सरफेस। अगर चार्ज एक एरिया के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर एरिया के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसमें भी यूनिफॉर्म तब होगा जब क्या कांस्टेंट हो? चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। इसको हम बोलते हैं dQ/ds और ये होता है सिग्मा। इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस के अलोंग चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको बोलेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वॉल्यूमेट्रिक। एक वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें हम डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या dQ/dV और इसको लिखते हैं रो। इसका नाम है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यूनिट्स होंगे कूलम पर मीटर क्यूब, इसके यूनिट्स हैं कूलम पर मीटर स्क्वायर और तीसरे वाले के हैं कूलम पर मीटर क्यूब। तो तीन तरह से चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अभी लिखना नहीं है, समझो पहले एक बार रिपीट, जो बच्चे लेट आए हैं। कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। सिर्फ जो पॉइंट में चार्ज होगा कूलम लॉ सिर्फ उसी के लिए वैलिड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डायरेक्टली वैलिड नहीं होता। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे अभी बताऊंगा, बट पहले डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है? तीन तरह की चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हैं। द फर्स्ट इज इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ। एक लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म की। यूनिफॉर्म मतलब बराबर बराबर, बराबर बराबर मतलब जितना चार्ज इतनी लेंथ में यहां पे, इतनी लेंथ में यहां पे भी चार्ज उतना ही होगा, तो इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर लेंथ के अलोंग हो तो इसको तो बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस के अलोंग हो तो इसे बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर वो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज पर यूनिट एरिया कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और अगर चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये कहलाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी के यूनिट क्या होंगे? चार्ज अपॉन लेंथ है तो उसके यूनिट होंगे कूलम पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी के यूनिट क्या होंगे? कूलम पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है तो कूलम पर मीटर क्यूब। ये तीन तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है। अप्लाई कैसे करना है? सपोज लेंथ के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको इस पॉइंट पे एक और चार्ज है और इस पे फोर्स निकालनी है। आप क्या करोगे? एक छोटे से लेंथ की वजह से इस पे फोर्स निकाल लोगे, अट्रैक्टिव रिपल्सिव जो भी है, और फिर उसे इंटीग्रेट करोगे। मतलब इस चार्ज पे ये डीक्यू चार्ज मानोगे, स्मॉल फोर्स निकालोगे एक एलिमेंट की वजह से, के क्यू डी क्यू बाय आर स्क्वायर, और टोटल निकालने के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे। कैसे करेंगे वो अभी मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा। इतना बेसिक लेवल समझ में आ गया सबको? किसी को यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। इंटीग्रेट कैसे करना है वो भी कराऊंगा बेटा, अभी मैंने सिर्फ बोला है इंटीग्रेट करना है। कैसे अभी क्वेश्चंस में बताऊंगा। आपको छोटा एलिमेंट लेना है, उसकी वजह से फील्ड निकालनी है या फोर्स निकालनी है, और उसको इंटीग्रेट करना है। कैसे करना है अभी बताऊंगा क्वेश्चंस के साथ। ये समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से टाइप की होती है? डिस्ट्रीब्यूशन सबको क्लियर है? ठीक है, प्लीज कॉपी करिए। पहले बोर्ड पे जितना लिखा है वो कॉपी कीजिए। ध्वनि टाइम पे आया करो। यूनिफॉर्म ना हो तो उसका अलग केस है, पर वो हम बाद में बात करेंगे, पहले यूनिफॉर्म की तो कर ले। वो भी कर लेंगे धीरे धीरे। हाँ जी भैया। भैया पानी अभी भी ठीक नहीं है, एक बार आके देखो। ओके, मैं हूँ 8:30 तक हूँ। ओके। हाँ जी। सरफेस वाले में भी यही करेंगे बेटा, छोटा सा एरिया लेंगे सरफेस में, उसकी वजह से फोर्स निकालेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। धीरे धीरे सबको यूज करेंगे। अभी सिर्फ आप ये याद रखो कि ये तीन तरह की डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। इस्तेमाल इंटीग्रेट कैसे होना है वो भी आऊंगा बेटा उस पर मैं। हाँ जी एक चीज पूछनी थी बोलिए। कि जो हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, ये एक प्लेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी दूसरे चार्ज पे क्या फोर्स होगी वो हमें निकालनी है। कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल यही है, अभी हमने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है। डायरेक्ट कूलम्स लॉ नहीं लगेगा इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड में, कि मैं बोलूं इस पे टोटल चार्ज क्यू है तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लगा दो, वो नहीं लग सकता। आपको हमेशा स्मॉल लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन में। हाँ जी अभी लूंगा बेटा डाउट, अभी लूंगा, पहले आगे कर ले। और सब लोग प्लीज टाइम पे आया करो बेटा, लेट मत हुआ करो। 10-10 मिनट तक मैं ये एंट्री नहीं करवा सकता। प्लीज यू हैव टू बी 2-3 मिनट्स अर्ली बिफोर द क्लास। समटाइम्स इट्स वेरी अनोइंग कि बार बार पढ़ाते वक्त आपको एंट्री करवानी पड़ रही है। प्लीज बी ऑन टाइम। आगे देखते हैं बेटा, ये कॉपी हो गया होगा सबका? जल्दी करिए। मैं तब तक अटेंडेंस ले लेता हूं। आकाश,
प्रेजेंट सर। अंगद, प्रेजेंट सर। भौमिक, ध्वनि, ध्वनि, दिया, दिया, दिलीशा, प्रेजेंट सर। एकमदीप, प्रेजेंट सर। एकस, प्रेजेंट सर। गौरांगी, हरगुन, प्रेजेंट सर। हरजस, प्रेजेंट सर। ईश्वरदीप, प्रेजेंट सर। जयवीर, प्रेजेंट सर। कशिश, प्रेजेंट सर। मौली, प्रेजेंट सर। नमन, प्रेजेंट सर। पार्थ, प्रेजेंट सर। ऋत्विक, प्रेजेंट सर। समीप, प्रेजेंट सर। सतीश, प्रेजेंट सर। सिराज, प्रेजेंट सर। तेजस, प्रेजेंट सर। anybody left? Let's start. ये सबको क्लियर है? अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं, जरा सामने ध्यान दीजिए. लेट मी अप्लाई दिस. सपोज मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से पहले दूंगा, असाइनमेंट के बाद में देखेंगे. आपको क्वेश्चन बोला, लिखिए क्वेश्चन. चार्ज कैपिटल क्यू, स्टेटमेंट लिखिए, चार्ज कैपिटल क्यू is distributed uniformly along a semicircular ring, of radius capital R as shown. If a charge small q, is placed at the center, find the net force acting on small q charge. Find the net force acting on small q charge. डायग्राम बना लीजिए पहले, फिर मैं इसको गंदा करूंगा थोड़ा. सामने देखिए, डायग्राम बना लिया ना सबने? किसी का रहता तो नहीं? मैंने बोला अब इसमें कूलम्स लॉ डायरेक्टली आप नहीं कह सकते कि K कैपिटल Q स्मॉल q बाय आर स्क्वायर, ना इन चॉल्वे नहीं चलेगा. क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू टेक अ स्मॉल एलिमेंट. अब ये सिमिट्रिकल है डिस्ट्रीब्यूशन, इससे देखो तो लेफ्ट और राइट में सिमिट्री है, ठीक? ध्यान दीजिए, मैं एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेता हूं, डीएल लेंथ का. इस पे चार्ज मान लिया dq. एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया डीएल लेंथ का, इस पे चार्ज है dq. लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, और लैम्डा को लिख सकता हूं q बाय पाई आर.
इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत है तो बात करो। मैंने किया क्या, दोबारा देखिए। मैंने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया, इस छोटे से लेंथ एलिमेंट की लेंथ है डीएल, इस पे चार्ज है डी क्यूब। कितना चार्ज होगा, वो होगा लैम्डा से निकालूं डी क्यू बाई डीएल, ये होगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। मैंने बोला लेंथ हमेशा सॉरी लैम्डा कांस्टेंट रहता है, मतलब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ इज इक्वल टू पार्ट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय दैट पार्ट ऑफ लेंथ, तभी तो रेशियो कांस्टेंट होगी। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर बच्चे को मैंने एक एक रुपया पकड़ाया, तो 10 बच्चों के पास 10 रुपीज टोटल चले गए, 100 के पास 100 रुपीज गए, एक के पास 1 रुपी आया। रेशियो हमेशा कांस्टेंट है ना, रुपीज पर पर्सन, वो तो कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, या फिर पार्ट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय दैट पार्ट ऑफ लेंथ, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। इस स्टेप में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब आ जाते हैं डी क्यू पे। डी क्यू कितना हो गया, क्यू बाय पाई आर इंटू डीएल। डीएल निकालते हैं, ये लेंथ है कितनी, सेंटर से ज्वाइन कर दो, ये छोटा सा एंगल मान लिया डी थीटा, थीटा एंगल पे डी थीटा, आपको मालूम है डीएल बाय आर, ये होगा डी थीटा। थीटा क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो डीएल कितना हुआ, आर डी थीटा। सब्स्टिट्यूट, डी क्यू की छोटी सी वैल्यू आ गई क्यू बाय पाई आर इंटू आर डी थीटा, मतलब क्यू बाय पाई इंटू डी थीटा। इस स्टेप तक किसी ने कुछ दोबारा पूछना है तो बोलिए। यहां तक सबको समझ में आया। अब इसकी वजह से यहां फोर्स निकालते हैं, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, एफ फोर्स मान ली। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। डी क्यू की ये वैल्यू इधर पुट करो, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू क्यू बाय पाई इंटू डी थीटा। ये फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है अलोंग एक्स एक्सिस, एक है अलोंग वाई एक्सिस। जब इंटीग्रेशन होती है तो दोनों में करनी पड़ती है अलोंग द एक्सिस। ये थीटा तो ये थीटा, ये हो गया एफ कॉस थीटा, ये हो गया एफ साइन थीटा। पुट कीजिए, नेट फोर्स वेक्टर फॉर्म में आ गई, के क्यू बाय आर स्क्वायर, सॉरी ये स्मॉल फोर्स है, स्मॉल एलिमेंट की वजह से लिया था, के क्यू बाय आर स्क्वायर क्यू बाय पाई इंटू डी थीटा आई कैप, टोटल फोर्स इंटू कॉस थीटा आई कैप, प्लस के क्यू बाय आर स्क्वायर क्यू बाय पाई डी थीटा साइन थीटा जे कैप। यहां तक कोई दिक्कत है, बता रहा हूं। हाँ बेटा, बेटे ये पॉजिटिव है, अगर कुछ साइन नहीं दिया होता तो पॉजिटिव मान के चलते हैं, तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो एफ कॉस थीटा अलोंग राइट साइड है, मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया एफ कॉस थीटा, और एफ साइन थीटा नीचे की तरफ है, तो एफ साइन थीटा नेगेटिव जे कैप ले लिया। इस स्टेप तक किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, दोबारा समझो। ये समझ में आ गया था सबको, चार्ज कैसे निकाला। इस छोटे एलिमेंट की वजह से यहां पे फोर्स के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, ये टोटल फोर्स हुई। इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, वन अलोंग द एक्स एक्सिस, द अदर अलोंग द वाई एक्सिस। तो एफ कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस राइट साइड, एफ कॉस थीटा अलोंग आई कैप, एंड डाउनवर्ड एफ साइन थीटा। डाउनवर्ड एफ साइन थीटा हो गया, ये एफ साइन थीटा साइन डाउनवर्ड मतलब माइनस जे कैप। यहां तक अब समझ में आया बेटा, एकम किसी को भी दिक्कत, दिलीशा। अब आपको टोटल फोर्स निकालनी है तो इंटीग्रेट कर दो बेटा। टोटल फोर्स हो गई के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट,
कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा आई कैप माइनस इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा जे कैप। लिमिट्स क्या होंगी इंटीग्रेशन की? देखो ये एंगल इस छोटे से का है, जो सबसे पहला एलिमेंट लोगे वो यहां पे होगा और जो सबसे आखिरी एलिमेंट लोगे वो यहां पे होगा। तो सबसे पहले एंगल बनेगा 0 डिग्री, बढ़ते 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 एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो लिमिट्स होंगी 0 टू पाई, 0 टू पाई। ठीक है, ठीक है जी, 0 टू पाई इंटीग्रेट कीजिए। कॉस का इंटीग्रेशन कितना हुआ? कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। लिमिट्स पुट करते हैं, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर पाई साइन पाई माइनस साइन 0 प्लस कॉस पाई माइनस कॉस 0। एक मिनट, आई कैप और जे कैप रह गए। साइन पाई 0, साइन 0 0, कॉस पाई माइनस 1, कॉस 0 1। सो के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर पाई इंटू ये सब 0 हो गया, वो -1 जे कैप। आंसर कितना आया? -2 के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर पाई जे कैप। माइनस जे कैप का मतलब इट इज डाउनवर्ड्स। समझ में आया बेटा? क्योंकि यहां पे सी, अगर मैं हर एलिमेंट के लिए लेता हूं, मेरी बात जरा ध्यान से सुनियो, उस डायग्राम को नहीं गंदा कर रहा, मैं इधर करता हूं। आप ये एलिमेंट लोगे, इसकी फोर्स इस तरफ है। आप ये एलिमेंट लोगे, इसकी फोर्स किसी और डायरेक्शन में। आप ये एलिमेंट लोगे, इसकी फोर्स किसी और डायरेक्शन में। हां कि ना? हां कि ना? तो सीधा ऐड तो कर ही नहीं सकते। कर सकते हो? डायरेक्शंस डिफरेंट है। तो इसीलिए क्या किया मैंने, देखो ध्यान से, ये जितनी भी फोर्स हैं सबके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट तो एक ही डायरेक्शन में होंगे ना। सबके हॉरिजॉन्टल एक ही तरफ होंगे, या उधर या इधर। सबके वर्टिकल एक ही डायरेक्शन में होंगे, या नीचे या ऊपर। तो उनको तो ऐड कर सकता हूं ना, तो कंपोनेंट्स वाइज ऐड करना पड़ेगा। अलोंग एक्स एक्सिस सी, जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के अलोंग ही होगा ना, एडिशन हो सकती है। जितनी भी फोर्सेस हैं उनके वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल के अलोंग ही होंगे ना, ऐड हो सकते हैं। अलग अलग डायरेक्शन में आप ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्शन का भी फोर्स में काम होता है। ठीक है, प्लीज लिखिए इसको। कोई स्टेप नहीं समझ में आता रिपीट पूछिए, पहले कॉपी कीजिए। हाँ बोलो बेटा। सर आपने डीएल निकाला, डीएल बेटे ये छोटा सा लेंथ है, ये रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। ये आर्क है, डीएल लेंथ, ये रेडियस। तो थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एल बाय डी एल बाय आर। वहां से निकाला बेटा 11th में जो किया था ट्रिग्नोमेट्री में आपने। एक मिनट बेटा, वो खराब हो गई पीछे, देखो वो तो निकल गया, बहुत हो गई। अब सुबह से मैं भी पैसा भर दूं, एक ही बोतल है फिर मेरे पास, निकल रहा है थोड़ा सा। हाँ चलो जितना निकले निकाल दो, अभी आने वाला है वो ठीक करने, सारों खराब हो गए। हाँ बोलो बेटा, कुछ कह रहे थे आप? पूरी बॉडी पे सर चार्ज यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है बेटा, तभी तो लैम्डा कांस्टेंट लिया मैंने। हम अभी सिर्फ यूनिफॉर्म के केसेस कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म के केसेस नहीं लिए एक भी। बेटे आई कैप वाली दोनों टर्म 0 हो गई है। देखो साइन 180 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। आप अब पहले लिख लो, फिर मैं उसको आपको दिमाग से सोचना भी बताता हूं।
कि अब कैसे सोचोगे, थियोरेटिकली किस तरह से सोचोगे कि ये मेरा आंसर ठीक आया है, वो कैंसिलेशन हो कैसे रही है वो भी समझाता हूं तुम्हें। पहले लिख लो तमीज से। कॉस पाई -1 होता है बेटा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस लिखा ना तो वो प्लस लिख दिया उसको बाद। एकम, कोई डाउट बेटे? नो सर। तो हाथ ऊपर है तेरा, हैंड्स डाउन कर फिर। इज इट डन? कॉपी हो गया? कर लो कर लो, कंप्लीट कर लो। जिसका जब हो जाएगा तो इसको एक और तरीके से समझाता हूं। डन, वेरी गुड। जल्दी जल्दी कर लो बेटा, 2 मिनट और दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। हाँ जी बेटे, सर क्वेश्चन तो सारा समझ आ गया, लेकिन एक चीज पूछनी थी। बोलो। सर लैम्डा इज इक्वल टू थीटा बाय पाई आर के साथ। थीटा बाय पाई आर नहीं है, क्यू है, चार्ज। ओके सर। झल्ली गई। पूरी रामायण खत्म हो गई, रामायण खत्म होने के बाद पूछ रही है सीता मैया कौन है। सर वो बेसिकली थीटा निकल गया। ध्यान, हाँ ओके, हाँ टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड है ना बेटा। Yes, sir. हाँ, अब इसको जरा एक और तरीके से समझो सारे लोग। ये ऐसा हुआ क्यों कि ये टर्म 0 हो गई? जरा ध्यान दीजिए, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये ऐसे है, ये सिमिट्रिकल है, लेफ्ट साइड राइट साइड। जरा ध्यान दीजिएगा बेटा सब लोग, प्लीज पे अटेंशन। समझना बहुत जरूरी है चीजों को, रट्टों से कुछ नहीं होगा। यहां पे अगर मैं एक लेट्स से 45 डिग्री पे एक एलिमेंट लेता हूं इस तरफ, और यहां पे भी 45 डिग्री पे एक एलिमेंट लेता हूं, दोनों की वजह से फोर्स बराबर होगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे और वर्टिकल एडअप हो जाएंगे, हां कि ना? Yes, sir. मैंने बोला इस तरफ जितने एंगल पे एक एलिमेंट है उतने ही एंगल पे एक और एलिमेंट राइट साइड पे ले लूं, दोनों की फोर्सेस बनाऊं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दोनों की कैंसिल हो जाएंगी, वर्टिकल एडअप हो जाएंगी, ये दोनों कट जाएंगे। यस और नो? इसी तरह से मैंने 45 पे लिया, दोनों तरफ 5 डिग्री पे लो, उसके साथ भी यही होगा। दोनों तरफ 10 डिग्री पे लो, उसके साथ भी यही होगा। तो जितने एलिमेंट्स इधर होंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग इधर भी एलिमेंट्स होंगे जिनका हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएगा, नेट आंसर वर्टिकल आएगा। तो इसीलिए टोटल वर्टिकल आंसर आ रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या हो रहे हैं? कैंसिल आउट हो रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो इसी क्वेश्चन को करने का
एक तरीका और होता है कि पेयर में लेके ऐड करो, वो थोड़ा लंबा मेथड है, मुझे पर्सनली ये पसंद है, क्योंकि ये जो मेथड मैंने किया ये आपका किसी टाइप की भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चल जाएगा। ये सिर्फ जो मैं बता रहा हूं जो कंपोनेंट्स वाला है वो सिर्फ तब चलेगा जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये जो मैंने किया ये एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी चल जाएगा, मतलब आपका जेई का टाइप का कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं अगर आप इस तरह से करते हो तो, कंपोनेंट्स में ब्रेक करके। कंपोनेंट्स में ही क्यों किया, सिंपली ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि सिंपली ऐड करने का मतलब होता कि सारी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, सारी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में तो है ही नहीं, तो मैं सिंपली ऐड ही नहीं कर सकता। बट सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ही एक्सिस के अलोंग है, उनको ऐड कर सकता हूं। सबके वर्टिकल एक ही एक्सिस के अलोंग है, उनको ऐड कर सकता हूं। इसीलिए मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेपरेट करके अलग अलग इंटीग्रेट किया दोनों को। गॉट इट? एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 26। ये इसका नहीं है, नहीं 26 नहीं, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 27। ये देखिए, ये मिटा दो बेटा, ये रब, हाँ जी बेटे पहले सिमेट्रिकल तो सीख लो, धीरे धीरे चलेंगे आगे। आखिरी सीढ़ी पे सबसे आखिरी में चलते हैं, एकदम से उल्टा नहीं चलते, ठीक है? सब करेंगे, टेंशन ना ले, पहले सिमेट्रिकल के क्वेश्चन करना सीख ले, हो जाएंगे तो फिर ये सिमेट्रिकल भी आज ही कर लेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा, असाइनमेंट में वो नंबर्स में मिसप्रिंटिंग थी ना, तो पहले वाला 27, टोटल चार्ज माइनस क्यू is uniformly spread along the length of a ring of radius capital R. A small test charge small q is of mass m is kept at the center of the ring and is given a gentle push along the axis of the ring. Show that the particle execute SHM and obtain its time period. Oh my God, ये तो कक्षा 11 का काम आ गया। कोई बात नहीं, सपोज करो पहले क्वेश्चन का लॉजिक समझते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे करना कैसे। आपको ये रिंग बोली, आपको बोला इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव दिया, माइनस सॉरी नेगेटिव चार्ज है इस रिंग पे, माइनस क्यू टोटल चार्ज है। इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा प्लस स्मॉल क्यू, इसको स्लाइटली पुश किया। खुद सोचो, ये एक रिंग है बड़ी सी, पूरे पे नेगेटिव चार्ज है और मैं पॉजिटिव चार्ज हूं, मैं बिल्कुल बीच में हूं। रिंग का तो ऊपर वाला पोर्शन मुझे ऊपर खींचेगा, नीचे वाला पोर्शन नीचे खींचेगा। मतलब अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली देखूं, रिंग के सेंटर पे जब चार्ज होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स 0। लेफ्ट वाला अट्रैक्ट करेगा, राइट वाला अट्रैक्ट करेगा, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, सब अट्रैक्ट करेंगे। ओवरऑल फोर्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मतलब अगर सेंटर पे चार्ज है तो इस पे नेट फोर्स क्या आएगी? 0। बट उसने बोला स्लाइटली डिस्प्लेस किया। जब मैं इसको यहां पे लेके गया, ये रिंग थी, जब मैं इस चार्ज को यहां लेके जाऊंगा तो ये वाला पोर्शन उसे अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पोर्शन भी अट्रैक्ट करेगा, हर तरफ से उस पर अट्रैक्शन होगी कि नहीं होगी? तो नेट फोर्स वापस खींचेगा उसे, नहीं खींचेगा? ये रिंग, ये रिंग, ये रिंग, ऐसे बीच में पॉजिटिव चार्ज, ये रिंग, इसको मैं इधर ले जाता हूं तो इधर हर तरफ अट्रैक्शन होगी, वापस आएगा अट्रैक्शन से, ओवरशूट करेगा, इस तरफ पहुंचेगा। अब अट्रैक्शन इस तरफ हो गई, फिर इधर जाएगा, ओवरशूट करेगा, इधर 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 इधर, तो ये क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मुझे एसएचएम प्रूव करना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का प्रूफ कैसे करते हो बताना जरा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या करते हो? व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें फोर्स एक्ट करती है whose magnitude is directly proportional to displacement। याद है कि नहीं? And the force is always directed towards the mean position। ये दो फैक्टर्स होते हैं, ऐसी फोर्स जिसमें F इज इक्वल टू माइनस K टाइम्स डिस्प्लेसमेंट हो, उस फोर्स
की वजह से जो मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इतना ध्यान है सबको? अब इस पे ही आते हैं। आपके पास ये रिंग थी, नेगेटिव, सेंटर पे था चार्ज, इसका रेडियस रिंग का आर, मैंने इसको थोड़ा सा आगे खींचा एक्स, थोड़ा सा। उसने क्वेश्चन में बोला स्लाइटली डिस्प्लेस, मैं जान के बड़ा बनाया ताकि दिखे। एक्स मच मच लेस देन आर दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है आर के कंपैरिजन में। अब एक छोटा सा नोनू सा एलिमेंट कंसिडर करो, डीएल लेंथ का। ये इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, डीएफ, हाँ कि ना? होगा कि नहीं? फोर्स निकाल के इंटीग्रेट कर देते हैं टोटल के लिए, अभी करके देखते हैं। इसको पहले वो लिखो, लैम्डा। लैम्डा हो गया टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, वो हो गया स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ। तो इस पे चार्ज कितना आ गया? माइनस क्यू बाई 2πr इंटू डीएल। ये छोटा सा चार्ज आ गया, ये समझ में आ गया सबको? कशिश क्लियर है बेटा? माइनस चार्ज है बेटा, जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है वो नेगेटिव है, क्वेश्चन में गिवन है माइनस चार्ज। ठीक है? सो ये फोर्स निकालते हैं। ये फोर्स कितनी होगी? मैग्नीट्यूड पहले निकालते हैं। ये एक्स, ये आर, ये हुआ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हुआ कि नहीं? के डी क्यू क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। कोई टेंशन? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? किसी को कोई इश्यू नहीं? पहले यहां तक लिखो, एक एक स्टेप करके चलेंगे, पहले यहां तक लिखो। हाँ जी बेटा, हाँ जी कर लो, फटाफट करो। हाँ जी, सर आपने जैसे लैम्डा माइनस क्यू बाई 2πr, हाँ तो इसमें मैग्नीट्यूड नहीं लेना फोकस? बेटे, चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लो, मैग्नीट्यूड लोगे तो मैग्नीट्यूड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों हो जाएंगे। क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है ना, इसीलिए माइनस, क्योंकि आगे जाके मैं अभी आईजे के कंपोनेंट्स में लिखूंगा, तो माइनस लिख लो चाहे ना लिखो, दोनों चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से हो जाएगा। डन। आगे दिमाग लगाओ आप, पहले गलत करो चाहे दिमाग लगाओ आप, इंटीग्रेट करके टोटल फोर्स निकालनी है। सोचो, गलत ही होगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। करिए कोशिश।
2 मिनट और दे रहा हूं बेटा सोचने के लिए, फिर उसके बाद मैं करूंगा। देखिए सामने अटेम्प्ट हो गया सबका, हो गया सॉल्व। क्या आंसर आया बताओ बताओ। नहीं, गलत। सामने देखो, सामने देखो, पे अटेंशन वेरी केयरफुली। आपने गलती मेरे को मालूम है क्या की, आपने थीटा को वेरिएबल ले लिया, यहां थीटा कांस्टेंट होगा। जरा एक बात सोचो, 3D फिगर, ये रिंग है, सब ध्यान दो, ये रिंग है। इस रिंग में अगर मैं यहां पे एक पॉइंट कंसिडर करता हूं तो जितने भी होंगे वो सब बराबर एंगल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे हर तरफ? खुद सोचो, अपनी एक रिंग सामने रखो, ये देखो, ये एंगल सबका बराबर होगा। 3 डायमेंशनल फिगर है, 2D फिगर नहीं है। जरा ध्यान दीजिए। सेमी सर्कल तो 2D हो गया ना, उसके सेंटर पे निकालना था। अगर इसके सेंटर पे निकालना होता तो बात अलग थी। ये 3D है और इसमें एक्सिस पे पॉइंट है। सो आपने इस छोटी सी लेंथ के लिए पहले यहां पे निकाला। आप लॉजिकली सोचो, मैंने सेमी सर्कल में आपको एक लॉजिकली समझाया था कि वो कैंसलेशंस होती हैं। इधर अगर मैं कंपोनेंट्स बनाता हूं तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, हाँ कि ना?
इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे लेता हूं, उसके लिए भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, हाँ कि ना? तो वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ये वाले कंपोनेंट ऐड होंगे। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, सो टोटल फोर्स जो होगी वो होगी इंटीग्रेशन डीएफ कॉस थीटा, वेयर कॉस थीटा इज नॉट अ वेरिएबल, कॉस थीटा इज अ कांस्टेंट फॉर एवरी एलिमेंट, थीटा इज सेम। तो डीएफ कितना हमने निकाला था? के क्यू डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉन्स्टेंट्स को बाहर लो, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो गया, और डी क्यू की वैल्यू माइनस क्यू बाई 2πr, ये भी कांस्टेंट, इंटू डीएल, वो इंटीग्रेशन में रखा। लिमिट क्या होगी? 0 से लेकर 2πr तक। डीएल स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, सारे स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स को जोड़ूंगा तो टोटल लेंथ आएगी, तो लिमिट हो गई 0। डी थीटा नहीं है बेटा, डी क्यू है, इसी को लिखा है बच्चे मैंने। कॉस थीटा की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल से। कॉस थीटा कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं होता? ठीक है। सो इंटीग्रेट करो, माइनस के क्यू क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन 2πr, इंटीग्रेशन डीएल हो गया एल, लिमिट डाल के 2πr बनेगा, ये कैंसिल। सो आपके पास ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या आया? ओवरऑल एक्सप्रेशन आया एफ का माइनस के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू एक्स, ये एक्सप्रेशन आया। ठीक है। आपको कंडीशन क्या दी हुई है? एक्स मच लेस देन आर। अगर एक्स बहुत छोटा है आर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आप आर स्क्वायर लिख दोगे, सब्सटीट्यूट, तो फोर्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी माइनस के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया आर क्यूब इंटू एक्स। तो एफ प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो ये तो पहला प्रूव हो गया कि वो एसएचएम है। एक बार दोबारा देखिए, आई गेस इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, या है? सर एक चीज देख गया, मतलब यहाँ पे बुक्स तरीके से बेटा मैं कर, हाँ क्योंकि 3D है बेटा, 3D दोनों यूज करोगे, दोनों मेथड्स मैंने बताए हैं बच्चे। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें अलग अलग चीजें आपको समझ में आएंगी हर एक का। इट इज नॉट कि आपको ये फॉर्मूला बता दिया तो अब हर क्वेश्चन में वही लगेगा, वेरिएशन तो होगी ना बेटा। साइंस पढ़ रहे हो, नन्हे मुन्ने बच्चे थोड़ी ना हो कि y इक्वल टू एक्स है तो x1 डाला y1 हमेशा आएगा, x2 डाला y2 आएगा। सिंपल इक्वेशंस थोड़ी ना बेटा, वैरायटी है, मेथड्स है। प्रैक्टिस आपकी पहली क्लास है अभी, इसकी पूरी 12th है। प्रैक्टिस के बिना कैसे पता लगेगा? मेरे को भी थोड़ी ना पता था प्रैक्टिस के बिना, धीरे धीरे सब पता लगेगा। अभी एक मेथड मैंने आपको बताया, दूसरा मेथड ये बताया, अभी 3 और बताऊंगा। हर क्वेश्चंस में अलग लगेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, और वो आएगा कैसे? आपको प्रैक्टिस से आएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके सीबीएसई में तो बिल्कुल नहीं आते, जेई के लिए आते हैं ये सारे, और इसीलिए करवा रहा हूं बेटा, इसीलिए ध्यान दो प्लीज। उसको छोड़ दो, कैसे होगा? हो जाएगा। अभी आप पहले मेथड समझने पे वो रखो। आप ये मत सोचो, तुम लोग की आदत गंदी क्या होती है कि हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगी क्या मेथड होगा, बिना ये सोचे समझे कि क्वेश्चन में पूछा क्या। हमें क्वेश्चन की लाइन से पता लग जाएगी ये इसका क्वेश्चन है, ऐसे नहीं होता। पहले आपको लॉजिक सोचना पड़ता है। फिजिक्स पढ़ रहे हो बेटा, मैथ्स नहीं है। मैथ्स में भी एक बार को पता लग जाता है, बट फिजिक्स में कई बार नहीं पता लगता। धीरे धीरे क्वेश्चन को समझोगे, जब उसको अप्लाई करोगे तब दिमाग में आएगा कि करना क्या। तो प्लीज अभी आप इस पे फोकस करो, मेथड्स क्या क्या है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे, अपने आप सब चीज समझ में आएगी कि कब क्या लगना है। सो फोर्स के लिए मैंने बोला ये एक फोर्स है, इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे,
कॉस और साइन इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट लेता तो यहां पे भी कॉस और साइन आते, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते। तो हर बार मैंने पिछले क्वेश्चन में जो पीछे आपको पिछला वाला डेरिवेशन कराया उसमें मैंने आपको एक चीज समझाई, उसमें मैंने आपको बोला देखो कैंसिलेशन सोच सकते हो। अब वो कैंसिलेशन को मैं यूज करना यहां सिखा रहा हूं कि उससे आपका क्वेश्चन छोटा हो गया। सेम वहां पे भी उसको भी छोटा कर सकते थे। मैं चाहता वहां पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेता ही ना, सीधा वर्टिकल कंपोनेंट से क्वेश्चन कर देता। तो धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं, एकदम से सब कुछ नहीं आ जाता। मैं सीधा एक ही मेथड नहीं बता सकता आपको, सब कुछ बताना पड़ता है। सो फोर्स हुआ, अब उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो गए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड अप हो गए। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में सबके, ये दोनों कैंसिलेशन हो रहा है। तो इंटीग्रेट कीजिए, जब आप इंटीग्रेशन करोगे डीएफ की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, कॉस की वैल्यू यहां से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज सब्सटीट्यूट किया, डीक्यू की वैल्यू यहां से डाली, इंटीग्रेट किया। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएल का इंटीग्रेशन होगा 2 पाई आर, लिमिट्स पुट करने के बाद 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, आपके पास फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं आया अभी भी, क्योंकि ये नीचे भी है वेरिएबल। तो अब कंडीशन आपको क्या दी हुई थी, x मच मच लेस देन r, तो x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को r स्क्वायर लिखोगे, x नेग्लेक्ट कर दोगे, सब्सटीट्यूट करोगे इसमें, तो r स्क्वायर की पावर 3/2 कितना हो गया, r क्यूब, कैंसिल हुआ, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव हो गया। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई रूट इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। ये रहा स्प्रिंग फैक्टर, F इज इक्वल टू माइनस स्प्रिंग फैक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था। फॉर्मूला नहीं याद तो प्लीज याद कर लीजिएगा, m बाय ये वाली वैल्यू k क्यूब क्यू बाय आर क्यूब, इन दोनों को अंदर ले जाइए, अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब अपॉन क्यू क्यूब, और k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो न्यूमरेटर में लिख दी। ओवरऑल रिजल्ट आया अंडर रूट ऑफ 16 पाई क्यूब एम आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू क्यूब, ये आंसर है। समझ में आई बात, एक बार लिख लीजिए इसको पूरा, नोट इट डाउन। अभी ये एक क्वेश्चन है, ऐसे भी 4 टाइप के क्वेश्चन अभी हम और करेंगे, आज नहीं करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, एक और क्लास जाएगी इसमें। इस बार संडे को टेस्ट के साथ साथ 2 घंटे की क्लास भी है फिजिक्स की। टाइमिंग्स आपको मैं बता दूंगा थोड़े दिन में, पहले आप यहां तक लिख लीजिए। सर थीटा तो जब पास आएगा वो पार्टिकल चार्ज तो बढ़ता नहीं जाएगा, तो कांस्टेंट कैसे हुआ? बेटा जब एक पोजीशन पे है तब तो थीटा कांस्टेंट है ना, मैं तो ये एक पोजीशन पे इंटीग्रेट किया ना। ओके सर, समझ गया। ठीक है ना, जब उसको पास लाऊंगा तो x चेंज हो गया, अभी तो मैंने x भी कांस्टेंट माना है ना। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, ये कॉपी कर लीजिए पहले, फिर आप जा सकते हैं। मैथ्स के बच्चे रुक जाएं, और ये जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए और कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चंस करेंगे इसके, जरूरी नहीं है नोट्स के, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको इसके। और सो परसों मिलते हैं, आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।